हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने रिसेंटली कमेंट किया था कि डीएमआई फाइनेंस के ऊपर में एक वीडियो बनाने के लिए कि अगर इस एप्लीकेशन से या इस फाइनेंस कंपनी से लोन लिया और इसका लोन वापस नहीं किया तो फिर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी कंपनी है और साथ ही में ये यहाँ पर डील करती है B2B में, यानी अगर आप किसी भी सर्विस को यूज़ करते हैं तो वो सर्विस किसी और नाम से जानी जाएगी, लेकिन उसमें जो फाइनेंस कंपनी होगी उसका नाम दोस्तों डीएमआई फाइनेंस होगा। सबसे पहली बात करें तो ये 100% दोस्तों लीगल कंपनी है और आरबीआई से ऑथोराइज्ड कंपनी है। अगर यहाँ पर आपको दो तरह की दोस्तों सुविधा देखने के लिए मिलती है डीएमआई फाइनेंस के द्वारा, एक पर्सनल लोन और साथ ही साथ में जब आप लोग गैजेट्स खरीदते हैं, फ़ोन वगैरह खरीदते हैं तो उसको भी फाइनेंस करने का काम करती है ये कंपनी। अगर आपने इस फाइनेंस कंपनी से फ़ोन खरीद लिया, मानिए सैमसंग का फ़ोन खरीद लिया और अब आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं डीएमआई फाइनेंस कंपनी का, तो इस फ़ोन के साथ क्या होगा ये आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने फ़ोन यहाँ से बाय किया है, सैमसंग का फ़ोन बाय किया है इसी फाइनेंस के द्वारा और उसका आप लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो अगर आपके पास 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने के अंदर आपको ईएमआई जमा करनी है और जमा नहीं करने पर आपके फ़ोन को दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा। आप अब उस फ़ोन में कभी भी सिम दोस्तों यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ में उस फ़ोन में ऐसा लॉक लग जाएगा कि आप जब तक अपना पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक वो लॉक वहाँ से नहीं खुलने वाला। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे क्या आपके पास है वो फ़ोन आकर ले जाएगा, तो दोस्तों फ़ोन वगैरह तो नहीं ले जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन को इस तरह से लॉक कर दिया जाएगा कि दोबारा आप लोग फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएँ अगर आपके पास अभी सैमसंग का फ़ोन है तो। इसके अलावा भी 2 सर्विस इस फाइनेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहला नाम है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का और दूसरा है पर्सनल लोन। अब इन दोनों केस में दोस्तों मालूम है कि ये दोनों अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को अपनी मॉर्गेज नहीं रखा, गिरवी नहीं रखा है। अब इस केस में अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और इस पर गौर कीजिएगा, आपको सारी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले तो किसी भी बड़ी कंपनी से अगर आप लोग लोन लेते हैं तो उनके पास बड़े बड़े टेली कॉलर सेंटर होते हैं और उसी टेली कॉलर सेंटर से फिर आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉल्स इन द सेंस सबसे शुरू में तो डेली 10-15 कॉल्स आएंगे और मैसेजेस भी लगातार आएंगे व्हाट्सएप पे भी, और साथ साथ में जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो भी भेजा जाएगा कि आपका इतना अमाउंट ड्यू है और आपको इस डेट तक पेमेंट कर देना है। पेमेंट नहीं करने पर हम आप लोग पढ़ के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपके घर पे आएंगे, ये करेंगे, दिस करेंगे, डैट करेंगे। अब ये तो उनके दोस्तों हो गए धमकी, लेकिन आपको यहाँ पे धमकी से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि पर्सनल लोन के केस में काफ़ी हाई रिस्क होता है। यहाँ पर होगा कि आपके साथ जो आपका लोन का अमाउंट है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और साथ साथ में आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे करके दोस्तों कम होता जाएगा अगर आप लोग लंबे समय तक पेमेंट नहीं कर पाते तो। इसके अलावा यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, नोटिस और रिकवरी एजेंट। इन दोनों के ऊपर भी बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं इन दोनों के बारे में। तो कॉल्स वगैरह आप लोग इग्नोर बिल्कुल ही कर सकते हैं। कॉल्स इग्नोर करने से दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन ये लोग शुरू में ज़्यादा कॉल्स करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे करके कॉल करना कम कर देंगे और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि महीने में एक बार दोबारा आपको कॉल करेंगे, इसके बाद कॉल करना ही बंद कर देंगे। बात करते हैं नोटिस, तो 90 दिन ड्यू हुआ है नोटिस भेजेंगे, फिर ड्यू है फिर नोटिस भेजेंगे, तो लगातार आपको नोटिस का सिलसिला जारी रहेगा और बार बार एक ही चीज़ उसमें लिखी होगी कि हम लोग आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, आपने हमारा पैसा नहीं दिया जानबूझ के, ये वो। तो आप लोगों को भी दोस्तों मालूम होना चाहिए कि जेन्युइन डिफॉल्टर किसे कहा जाता है और इंटेंशनल डिफॉल्टर किसे कहा जाता है। यानी आपने जानबूझ के उनके पैसा नहीं दिया या आपके पास सच में कुछ ऐसी कंडीशन है जिस वजह से आप पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख की गाड़ी है और आपका 10 या 20 हज़ार ड्यू है, तो इस केस में दोस्तों माना जाएगा कि आप इंटेंशनली पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी जानबूझकर पैसा उनका जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा केस यहाँ पे ये आता है कि आपके पास मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है या आपकी जॉब नहीं है, तो फिर इस केस में दोस्तों आपको माना जाएगा कि आप जेन्युइन डिफॉल्टर है। आप अपनी जो भी क्वेरी है उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना आपको टाइम चाहिए उतना टाइम प्रोवाइड वहाँ से भी कंपनी से किया जाएगा। एक बार रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा, लेकिन बार बार अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं यहाँ पे नोटिस, तो मैंने बता दिया रिकवरी एजेंट के ऊपर में कि रिकवरी एजेंट क्या ये लोग आपके घर पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्टी एजेंट को आपके घर पे भेजा जा सकता है, लेकिन ये करना इलीगल है। काफ़ी कंपनियां ऐसा करती है और काफ़ी कंपनियां ऐसा नहीं भी करती है। इन केस अगर आपने इस कंपनी से लोन लिया है या इस कंपनी के द्वारा आपको फाइनेंस किया गया है तो फिर डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हैं। अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या बड़ी बड़ी शहर है तो उस केस में वहाँ पर आपके घर पे एजेंट आ भी सकते हैं, और इन केस में अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं या छोटे मोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ पर एजेंट आने के चांसेस भी कम है। और सेकंड चीज़ पे डिपेंड करता है वो आपका अमाउंट कितना ड्यू है। 5,000 10,000 ड्यू है तो कम चांसेस है कि आपके घर पे एजेंट आएंगे, लेकिन इन केस 10,000
ये 10,000 से भी ज़्यादा का अमाउंट है या उससे भी बहुत बड़ा अमाउंट है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये एजेंट्स आपके घर पर तुरंत में ही पहुँच सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।